हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉपिक स्टडी। और आज हम सिटिंग एंड पजल को आगे बढ़ाएंगे। और ये आपके पास सिटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति JKLMNO और P एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। दो, दो चार, दो छः और दो आठ। क्वेश्चन कह रहा है केवल 3 व्यक्ति केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। 3 केंद्र के विपरीत दिशा में और शेष केंद्र के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, 3 तो विपरीत दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, बाकी 5 केंद्र में देख रहे हैं। बाकी 5 केंद्र में देख रहे हैं और 3 केंद्र से बाहर देख रहे हैं। सबसे पहले बोला एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। एम के बाएं तीसरे स्थान पर, तो के बाएं पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है? एम। बाएं है तो इस तरफ। एन एम के बाएं, एन एम के बाएं, एम के बाएं, एम का बाएं किधर होगा? इधर होगा। और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है? एन है। ठीक है, एल क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एल क्यू के दाएं, क्यू के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे पे कौन है? एल। ठीक है, और कह रहा है जो केंद्र का सामना नहीं कर रहा है। तो जो जब भी जो की बात आएगी तो जो मैंने आपको बताया था, जो और जिसको जो है सेकंड पर्सन की बात होती है, तो क्यू की बात कर रहा है। क्यू जो है कहाँ दिख रहा है? क्यू केंद्र का सामना नहीं कर रहा है, तो क्यू कहाँ दिख रहा होगा? क्यू बाहर की ओर दिख रहा होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, आगे कह रहा है जे और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जे और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। ठीक है, ओ एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। ओ एन के दाएं, ओ जो है एन के दाएं, एन का दाएं इधर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। जो केंद्र का सामना कर रहा है, केंद्र का सामना, एन मतलब जो केंद्र का सामना सॉरी नहीं कर रहा है, तो एन केंद्र की ओर नहीं देख रहा है। तो अगर मैं एन की बात, एन यहाँ रखूंगा और एन केंद्र की ओर नहीं देख रहा है, तो एन कहाँ देख रहा होगा? एन बाहर की ओर देख रहा होगा, इस तरह। ठीक है, और आपके पास एक ये भी दे रखा है कि एन के तीसरे स्थान पर राइट में कौन है? ओ। एन बाहर की ओर दिख रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट में कौन? ओ हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा उसने कि जे और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, किधर से भी काउंट करो जे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है हमारे पास एन से रिलेटेड कि एम के थर्ड लेफ्ट में एन है। तो अगर एम यहाँ होगा, अगर एम यहाँ होगा, एम कहाँ देख रहा होगा? एम अगर अंदर की ओर देख रहा होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरे में कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। कहाँ? लेफ्ट में। ठीक है, क्योंकि बाकी और कोई पोजीशन है नहीं जहाँ पे एम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एन एन को भी देखना है आपको। ठीक है, अब उसने कहा के तीसरे राइट पर एम है। तो देखो, के लिए सिर्फ अगर के यहाँ पे होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तो हो, यहाँ पे एम है नहीं। ठीक है, तो अगर के यहाँ पे आ नहीं सकता, के यहाँ पे आएगा। अगर के यहाँ पे आएगा तो के राइट में थर्ड में एम चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो के कहाँ देख रहा होगा? अगर के बाहर देख रहा होगा, के का फेस अगर बाहर होगा, तभी 3 छोड़कर तीसरे नंबर पर एम आएगा। पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर एम आएगा। ठीक है, बाकी बच्ची बात किसकी? क्यू और एल। ठीक है, देखो क्यू एल। ठीक है, क्यू कहाँ देख रहा है? क्यू बाहर की ओर देख रहा है। अगर क्यू बाहर की ओर देख रहा होगा, तो एल कहाँ जाएगा? एल यहाँ जाएगा। ठीक है, क्यू के सेकंड राइट, क्यू अगर बाहर दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन है? एल है। तो ये आपकी पजल हो गई सॉल्व। ठीक है, सिटिंग हो गया सॉल्व। एक ये बाहर की ओर देख रहा है, एक ये बाहर की ओर देख रहा है, एक ये बाहर की ओर देख रहा है। बाकी जो बच्चे 5 वो कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन है आपका सेटिंग का। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, मैं इसे हिंदी में उठा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 10 व्यक्ति NOPQRSTUV और W एक गोल आकार की मेज की ओर चारों तरफ से बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। केवल 3 व्यक्ति
केंद्र की विपरीत दिशा में बैठे हैं, ठीक है, और शेष जो 7 बचे उनका मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है। वर्णमाला नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति तत्काल एक दूसरे के बगल में नहीं बैठते, मतलब जो अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पी, क्यू और ओ एक दूसरे के तुरंत बगल में नहीं बैठता। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर एन के दाएं दूसरे स्थान पर है। आर जो है एन के दाएं पहले और दूसरे स्थान पर है। आगे कहा आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। ओ और क्यू एक दूसरे को देख रहे हैं। ओ और क्यू एक दूसरे को देख रहे हैं, तो अगर ये इधर देख रहा होगा, ये इधर देख रहा होगा। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। पी जो है टी के दाएं पहले और दूसरे स्थान पर, ठीक है। टी का मुंह बाहर की ओर है। देखो हमें फिक्स मिल गया। फिक्स कौन है, टी, और टी का मुंह कहाँ है, बाहर की ओर। तो जब भी हमें कोई भी फिक्स मिले हम सीधा सीधा उसको लिख देंगे, टी बाहर की ओर है। आगे बोला है टी के राइट में एक छोड़कर क्या है, पी, तो टी का राइट इस तरफ होगा, पहला दूसरा, एक छोड़कर कौन है, पी, ठीक है। आगे बोल रहा है पी और यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। पी और यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, ठीक है। देखो अगर मैं यू यहां लाऊंगा तो टी के बाद क्या आता है, टी यू, ठीक है, तो यू यहां नहीं आ सकता। एक दो छोड़कर अगर मैं यू यहां रख दूं तो यू यहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पी के तत्काल पड़ोसी विपरीत दिशा में देख रहे हैं। पी के जो पड़ोसी हैं वो विपरीत दिशा में, अगर ये अंदर देख रहा होगा तो ये बाहर की ओर, ठीक है। ओ और पी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। ओ और पी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड देख रहे हैं, अपोजिट लिख देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बच्चा हमारे पास, हमारे पास ओ और क्यू के लिए बचा। देखो ओ यहां नहीं आ सकता, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्योंकि पी एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, और पी का कोई पड़ोसी हो नहीं सकता अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से। तो ओ यहाँ भी नहीं आ सकता, न यहाँ क्यू आ सकता, ना ओ यहाँ आ सकता, ना क्यू यहाँ आ सकता, ठीक है। तो तो ओ और क्यू के लिए एक ही जगह बची, ओ और क्यू के लिए एक ही जगह बची, एक दूसरे को देख रहे हैं, या तो ओ आएगा या तो क्यू आएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है आर और यू के बीच में एक व्यक्ति है, या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा, दो पॉसिबिलिटी बनती है। फिर हमसे कहा एन के राइट में एक छोड़कर आर है, ठीक है, तो एन, अगर एन यहाँ होगा तो एन का एक छोड़कर आर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे एन के लिए कोई जगह बच नहीं रही है, एन हमारे पास सीधा सीधा यहाँ आ गया। एन के राइट में कौन है, एक छोड़कर आर, तो अगर एन बाहर की ओर देख रहा होगा, अगर एन बाहर की ओर देख रहा होगा तो एक छोड़कर राइट में कौन, आर, ठीक है। देखा एन कहा है ना, एन के एक छोड़कर राइट में कौन है, आर है। आर का मुंह किधर होगा, आर का मुंह होगा बाहर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एन पी के जो पड़ोसी हैं वो क्या विपरीत दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में बचा, क्वेश्चन में हमारे पास बच गए वी, डब्ल्यू और एस, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा यू वी डब्ल्यू, तो वी के बगल में कभी डब्ल्यू नहीं आएगा, ठीक है, वी के बगल में कभी डब्ल्यू नहीं आएगा। तो अगर यहाँ मैं वी रखता हूँ तो यहाँ डब्ल्यू और बीच में एस, यही तो होगा, क्योंकि अगर यहाँ वी रखता हूँ तो यहाँ डब्ल्यू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई आर, तो क्यू के बाद आर आता है तो ये क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आएगा, ओ, यहाँ आ जाएगा क्यू, क्योंकि क्यू के बाद आर आता है और अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से ये गलत हो जाता है। हमारी सीरीज हो गई, सेटिंग हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। देखो अगली सीटिंग है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक मेज के चारों केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मैंने हिंदी में लिया है, चारों केंद्र की ओर देख रहे हैं और हर किसी का जन्म अलग अलग वर्ष में हुआ है, ठीक है, जैसे 1971 से 1990 तक, ठीक है,
पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में, ठीक है। सबसे पहली लाइन दे रखी है आपको, एम के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। हमें फिक्स पता है तो मैं फिक्स बैठा लेता हूँ, ठीक है। एम के दाएं, के दाएं पहले दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है एम, ठीक है। एल जे के दाएं तीसरे स्थान पर है, जे के दाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर एल है। इन दोनों का जन्म 1980 से पहले हुआ है, मतलब 1980 से पहले मतलब या तो इन दोनों का जन्म या तो 1971 में हुआ होगा, 75 में हुआ होगा, या 1979 में हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ एक जिसका जन्म 1984 1984 में हुआ, जे एंड के बीच बैठा है, ठीक है। के यहाँ पे, जे यहाँ नहीं आ सकता तो जे यहाँ आएगा, और जे और के बीच में जो बैठा है उसका 1984 में जन्म हुआ है, ठीक है। एन जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन होगा, जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे कम होगी 1971, एन जो है 1971 में पैदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 71 कैंसिल, ठीक है। आगे कह रहा है जे और एम का पड़ोसी नहीं है, एन जो है जे और एम का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ एन नहीं आ सकता, 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 तो एन के लिए एक ही जगह बची है, ठीक है। और 1971 में इसका जन्म हुआ, ठीक है। आर सिर्फ एम से बड़ा है, आर जो है सिर्फ एम से बड़ा है, तो एम 1990 होगा, ठीक है। और आर सिर्फ एम से बड़ा है, तो एम से बड़ा मतलब 1985, आर मिल गया हमें 1985, ठीक है। आर पी के बाएं दूसरा स्थान पर है, आर जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे कह रहे हैं पी एन का पड़ोसी नहीं है, पी एन का पड़ोसी नहीं है, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आ सकता, तो पी यहाँ पे आएगा। और पी क्या है, पी जो है पी के लेफ्ट में कौन है, एक छोड़कर आर है, ठीक है। एक लाइन ये भी हमारे पास कहाँ, पहली वाली लाइन, एम के दाएं दूसरी, जे एल के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, ठीक है। जे यहाँ पे होगा तो एल यहाँ पे होगा, ठीक है। जे एल जे के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है, पहले दूसरा तीसरा, आगे कह रहा है आर पी के बाएं दूसरा, पी एन का पड़ोसी नहीं है, पी एन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जे एल से छोटा है, जे जो है एल से छोटा है तो जे हो जाएगा 75, एल से छोटा है तो एल हो जाएगा कितना, एल हो जाएगा 79, ठीक है। आगे हमारे पास बच गया ओ, ठीक है। के का हमें दिया है, और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है के का जन्म ओ से पहले हुआ, के का जन्म ओ से पहले, के हो गया 1980, और ओ का पहले हुआ है तो ओ हो जाएगा कितना 1981, यही दो तो बच गए थे, पजल सॉल्व हो गई, ठीक है, सेटिंग सॉल्व हो गया। देखो अगली सीटिंग है आपके पास, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, मैंने हिंदी में लिया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, लेकिन कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, पहले हम फिक्स चीज ढूंढेंगे कि फिक्स कौन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति एफ और डी के बीच में बैठे, एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे। देखो एक बार क्या करो करो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है, जल्दी जल्दी में, ठीक है, फिर बनाया करो जो आपको फिक्स दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है और एफ और डी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। आगे बोल रहा है ई और एफ एक दूसरे के तत्काल दाईं ओर बैठे, ठीक है। आगे कह रहा है ई के बाईं ओर से गिने जाने पर ई और डी के बीच में एक से अधिक व्यक्ति बैठते हैं। आगे कह रहा है सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी ई के दाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, ठीक है, सी तीसरे स्थान पर है, और वह व्यक्ति बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। और किसके लिए आया, सी के लिए आया, और आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। सी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी के बाएं पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। आगे कह रहा है विपरीत स्थान पर नहीं बैठा है, जी बी और ए दोनों का पड़ोसी है, जी जो है बी ए का नेबर है या पड़ोसी है, ठीक है। आगे कह रहा है एच ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, एच ए के बाएं तीसरे स्थान पर,
ए कब आया इधर, तीसरे स्थान पर। सी और जी दोनों ए के समान, सी जी और ए सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। एच के तत्काल पड़ोसी एच की समान दिशा में देख रहे हैं, एच के तत्काल पड़ोसी एच के समान दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। बी एच के समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं है, ठीक है, लेकिन वह गोलाकार तालिका के अंदर की ओर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। जो बी है, क्वेश्चन कह रहा है बी केंद्र के अंदर दिख रहा है, ठीक है, और एच उसके ठीक अपोजिट दिख रहा है, तो एच कहाँ दिख रहा होगा, एच केंद्र के बाहर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एच से स्टार्ट कर लेते हैं। एच क्योंकि बाहर की ओर दिख रहा है, आपको फिक्स पता चल गया, एच बाहर की ओर दिख रहा है, ठीक है। और ठीक है, और बी अंदर की ओर दिख रहा है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ वाली लाइन पढ़ो। एच ए के बाएं तीसरे स्थान पर, एच जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगर ए बाहर की ओर देख रहा होगा तो एच तीसरे स्थान पर, अगर ए अंदर की ओर दिख रहा होगा तो एच तीसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। ये दो डायग्राम बनेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, बी ए में बात कर लो। जी जी जो है बी ए का पड़ोसी है, ठीक है। देखो एच के जो पड़ोसी हैं, ठीक है, एच के जो पड़ोसी हैं ये यहाँ पे दिखा है, एच के जो पड़ोसी हैं वो कहाँ दिख रहे हैं, एच कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहे हैं, तो ये दोनों भी कहाँ दिख रहे हैं, आउटसाइड, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। क्या बोल रहा है, एच के तत्काल पड़ोसी एच के समान दिशा का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों दोनों कहाँ दिख रहे हैं, दोनों बाहर की ओर दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है एच के पड़ोसी दोनों समान दिशा एच की दिशा में, तो एच आउटसाइड है तो दोनों आउटसाइड दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा केस बना हमारे पास, जी जो है बी ए का पड़ोसी है, ठीक है। जी जो है ये सी और जी एक कहाँ गया, ये रहा, जी बी और ए जी के पड़ोसी हैं, ठीक है। देखो जी यहाँ नहीं आ सकता, देखो बी बी यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बी केंद्र के अंदर की ओर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने जी यहाँ ले लिया, ठीक है, जी मैंने यहाँ ले लिया, तो बी यहाँ, ठीक है, क्योंकि जी बीच में होगा, बी ए के पड़ोसी आ गए, ठीक है। एक बार पॉसिबिलिटी मान लेता हूँ, अगर मैंने बी यहाँ लिया और जी यहाँ लिया, ठीक है, पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशा में जी बी के, ठीक है। अब जो है सी में बी, ठीक है, बी के एक छोड़कर लेफ्ट में कौन होना चाहिए, बी के एक छोड़कर लेफ्ट में कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलो मैं बना देता हूँ, बी अगर अंदर की ओर देख रहा होगा तो एक छोड़ के लेफ्ट में सी, ठीक है, और बी अगर बाहर की ओर देख रहा होगा तो एक छोड़कर लेफ्ट में कौन, सी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ई के दो राइट में सी है, ई के दो राइट में सी है, अगर ई यहाँ पे बनाता हूँ एक दो राइट में सी, ठीक है, ई यहीं पे के लिए बच रहा है। ई अगर अंदर की ओर देख रहा होगा, ई अगर अंदर की ओर देख रहा होगा तो पहला दूसरा दो छोड़कर सी, ठीक है, राइट में। और यहाँ पे ई अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, ई अगर यहाँ बनाता हूँ, ई कहाँ दिख रहा होगा, ई बाहरी दिख रहा है क्योंकि एच के पड़ोसी बाहरी दिख रहे हैं, तो राइट में आ नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी हो गई बिल्कुल गलत, ये आपकी बिल्कुल सही हो गई। अब आपके पास क्या बचा, एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एफ और डी ही बच गया आपके पास, ठीक है, एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति है, ठीक है, एफ और डी के बीच में, और एफ दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एफ यहाँ होगा, दोनों विपरीत दिशा में देख रहे हैं, ठीक है, एफ और डी कहाँ दिख रहा होगा, बाहर क्यों, ठीक है। एक लाइन और है इसमें कि सी जी ए सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, और क्या बोला, ई और एफ एक दूसरे के तत्काल दाएं ओर बैठे हैं, ठीक है, ई और एफ एक दूसरे के तत्काल दाएं ओर बैठे हैं, तो ई के दाएं में कौन, एफ, तो एफ यहीं आएगा। आप बोलोगे एफ यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि लिखा हुआ है ई और एफ एक दूसरे के तत्काल दाईं ओर बैठे हैं,
ठीक है, तो एफ यहीं आएगा, एफ बाहर की ओर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आपकी पजल हो गई सॉल्व, सिटिंग हो गया आपका सॉल्व। देखो अगली सिटिंग है आपके पास। देखो ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप चाहे हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो। मैंने हिंदी में लिया है। क्वेश्चन क्या रहा है, एक परिवार के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सभी गोले के चारों तरफ केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। उनमें से 3 आलू पसंद करते हैं। 3 जो है क्या पसंद करते हैं, आलू। ठीक है, और 3 बैंगन, 3 बैंगन पसंद करते हैं, और 2 फलियां, और 2 फलियां पसंद करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या रहा है, एक ही सब्जी पसंद करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के पास नहीं बैठते। ठीक है, जो सेम तरह की सब्जी पसंद करते हैं वो आसपास में नहीं बैठते। सबसे पहले बोला एफ आलू की सब्जी पसंद करता है। एफ जो है आलू की सब्जी पसंद करता है। ठीक है, और बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो मैं इसे बना लेता हूँ। अगर मैं बी यहाँ पे बनाऊंगा तो बी के बाएं पहले दूसरे स्थान पर कौन, एफ जो है, जो क्या पसंद करता है, आलू पसंद करता है। ठीक है, आगे कह रहा है जो कि फलियां पसंद नहीं करता, जो मतलब बी। बी जो जिसको सेकंड पर्सन के लिए आता है, बी मतलब फलियां, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो बीन्स, जो फलियां पसंद नहीं करता है। जी एच के एकदम सामने बैठा है, जी जो है एकदम सामने एच के, और ई के बाएं तीसरे स्थान पर। जी जो है ई के बाएं पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जो बैंगन की सब्जी पसंद करता है, मतलब ई जो है बैंगन पसंद करता है। ठीक है, आगे कह रहा है ए जी के बाएं तीसरा है। ए जो है जी के बाएं तीसरा है, ए जो है जी के बाएं पहला दूसरा तीसरा है। ठीक है, अब इसी चीज से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, जी के 2 लेफ्ट में ए चाहिए और जी के 2 राइट में ई चाहिए। अगर मैं जी यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका ए नहीं आ सकता। ठीक है, जी यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। जी यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी, जी यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। ठीक है, जी यहाँ पे रखता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे ए और यहाँ पे ई। पर जी अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो जी के सीधे सामने एच नहीं आ सकता। ठीक है, तो जी के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी, जी यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा, क्योंकि ये सामने आमने सामने उसने बोला है। ठीक है, अब जी के 2 लेफ्ट में पहले ए बनाओ, जी के 2 लेफ्ट में ए आप बनाओगे तो जी 1 2 लेफ्ट में ए, क्योंकि बाहर देख रहे हैं। ठीक है, और ई के 2 लेफ्ट में जी बनाओ। अगर ई यहाँ पे होगा, 1 2 लेफ्ट छोड़ के जी, बिल्कुल बैठ गया। इसे क्या पसंद है, इसे बैंगन पसंद है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और आलू की सब्जी पसंद करता है। और आलू, जी आलू की सब्जी पसंद करता है, जी जो है और आलू की सब्जी पसंद करता है। और सॉरी, ए, ए जो है आलू की सब्जी पसंद करता है। ठीक है, आगे कह रहा है एफ डी और जी का पड़ोसी है। एफ जो है डी और जी का पड़ोसी है। एफ जो है डी और जी का पड़ोसी, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। जी और डी का पड़ोसी कौन है, एफ। ठीक है, जो एक ही सब्जी पसंद करते हैं, मतलब जी और डी जो है सेम वेजिटेबल पसंद करते हैं। देखो 2 आलू हो गए, ठीक है, एक बीन्स हो गया, तो बचा क्या, बैंगन एक ही हुआ है तो 2 बैंगन बचे। जी और डी सेम अगर कर रहे होंगे, जी और डी क्या, बैंगन पसंद, जी और डी बैंगन पसंद करते हैं। बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया सी। ठीक है, अगर यहाँ पे फली है, ठीक है, तो यहाँ पे आलू आ जाएगा और यहाँ पे फलियाँ आ जाएगा, बीन्स आ जाएगा। ये पजल आपकी हो गई सॉल्व।